पिस्तौल बरामद की गई और बरवक्त ये कार्रवाई जो है वो की गई। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, एसआईए के छापे के ताल्लुक से शोपियां के कई मुकामात पर एसआईए की छापेमारी जारी है। आपको बताएं कि हेफकुरी गांव में भी डीडीसी मेंबर के घर पर ये छापेमारी की जा रही है। एसआईए ने अनंतनाग में भी कई मुकामात पर छापेमारी की है। अनंतनाग के कोहरबल कमांड में ये छापेमारी की गई है। साथ ही साथ बांडीपुरा से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। बांडीपुरा के कलूसा में भी एसआईए की ये छापेमारी की जा रही है। तो बेहद अहम खबर इस वक्त वादी के कई मुकामात पर एसआईए की छापेमारी की जा रही है। शोपियां, अनंतनाग, बांडीपुरा ये ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार एसआईए की छापेमारी जारी है। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक। इरशाद, आपसे तफसीलात चाहेंगे एसआईए की छापेमारी के ताल्लुक से। जी हिना, आज सुबह शोपियान के हेफकुरी नामी गांव में एसआई ने रेड मारी है। एसआई के साथ यहाँ की जो लोकल पुलिस और सीआरपीएफ के जो है वो जवान उनके साथ थे। उन्होंने वहाँ पे रेड डाली और वहाँ पे जो डीडीसी मेंबर है, अपनी पार्टी की यस्मीना नाम है, तो उनके घर पे छापे मारे हैं और वहाँ पे कुछ दस्तावेज उन्होंने वहाँ पे कलेक्ट किए हैं। अभी जो है वहाँ से निकल चुकी है एसआईए की टीम। तो फिलहाल जो है कि अभी वहीं तलाशी घर पे ली गई है। वहाँ से कुछ दस्तावेज ही वहाँ से उठा लिए गए। फिलहाल जो है कुछ रोज पहले यहाँ पे शोपियान की अगर बात करेंगे, कई इलाकों में एसआईए की टीम ने छापे मारे थे। यहाँ पे जमात इस्लामी की जो जितने भी वहाँ पे लैंड थी उसको उस पर मोहर लगा दी गई थी, उसको जब्ती मोहर कर दिया गया था। तो उसके बाद आज फिर एक बार शोपियान के गांव में ये आज छापे डाले गए और वहाँ पे जो डीडीसी मेंबर है उसके घर पर ये छापे डाले गए है ना। इरशाद, आपसे हम पूरी तफसीलात जानना चाहेंगे। एसआईए की जो छापेमारी की जा रही है, इससे पहले भी हमने देखा था कि इस तरह की छापेमारी की गई थी और ख़ास तौर पर आप बता रहे हैं कि डीडीसी मेंबर के घर पर ये छापेमारी की गई है। उसके अलावा और किन मुकामात पर ये छापेमारी जारी है, इसके ताल्लुक से भी तफसीलात दीजिए। हाँ देखिए हिना, अभी जो हमारे पास खबर है, अभी डीडीसी मेंबर जो है यस्मीना, उसके घर पे छापे मारे गए हैं। उससे पहले अभी जो है वहां से जो एसआईए की टीम है वहां से निकल चुकी है। फिलहाल जो हमारे पास यही खबर है वहीं पे थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे कि शोपियान के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे छापे मारे जा चुके हैं। इसी हफ्ते में कई बार जो है जमात इस्लामी के जो ठिकानों पे वहां पे छापे मारे गए थे और वहां पे उनकी जो है जमीन जो है उसको जब्ती मोहर कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाजरीन, हम मज़ीद तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल ये जो इत्तला है वो यही है एसआईए की छापेमारी के ताल्लुक से कि शोपियां के कई मुकामात पर एसआईए की छापेमारी जारी है। हेफकुरी गांव में भी डीडीसी मेंबर के घर पर छापेमारी जारी है और एसआईए ने अनंतनाग में भी कई मुकामात पर छापेमारी की है। अनंतनाग के कोहरबल कमांड में छापेमारी की गई है। साथ ही बांडीपुरा से भी कुछ ऐसी ही खबरें हैं, वहाँ के ताल्लुक से भी तफसीलात हम लगातार आपको फराहम करेंगे। कलूसा में एसआईए की ये छापेमारी की गई है। कहां कहां पर और की गई है, कौन लोग हैं, एक्सक्लूसिव आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एसआईए की छापेमारी के ताल्लुक से ये बेहद अहम तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में, जहां पर एसआईए की छापेमारी, सिक्योरिटी पूरी तरह से मुस्तैद, कई मुकामात पर ये छापेमारी की गई है। शोपियां के कई मुकामात पर छापेमारी की गई है। अनंतनाग में भी छापेमारी की गई है। साथ ही साथ बांडीपुरा में भी कई मुकामात पर ये छापेमारी की गई है। तो ये तमाम तर इलाके हैं जहां पर ये छापेमारी की गई है। तो एसआईए की छापेमारी शोपियां के कई मुकामात पर, हेफकुरी गांव में डीडीसी मेंबर के घर पर छापेमारी, साथ ही साथ अनंतनाग में कई मुकामात पर, अनंतनाग के कोहरबल कमांड में छापेमारी, कलूसा बांडीपुरा में भी एसआईए की ये छापेमारी की गई है। मजीद तफसीलात लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं।
हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शबीर मीर। शबीर, SIA की छापेमारी कई मुकामात पर जारी है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए हिना, जनूबी कश्मीर हो या मरकजी कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के भी कुछ मकामात पे छापेमारी हो रही है। जहां तक जनूबी कश्मीर का ताल्लुक है, शुपिया में तो इरशाद ने बता दिया कि वहां पे एक DDC रुकन के घर पे छापेमारी हो रही है। अनंतनाग में 2 मकामात पे छापेमारी हो रही है जो हमारे पास इतलात है। कीरीबर एक इलाका है अनंतनाग का, वहां पे एक घर पे छापेमारी हो रही है। कमड़ एक और जगह है, वहां पे भी छापेमारी हो रही है। इधर अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें तो बांडीपोरा में छापेमारी की खबर है, कलूसा बांडीपोरा में। और उसके बाद यहाँ सोपोर से भी एक खबर आई है कि वहां पे भी एक मकाम पे छापेमारी हो रही है। यहाँ श्रीनगर की बात करें तो यहाँ के मजाफात में जो पांदरेठन का इलाका है वहां पे एक घर में छापेमारी हुई। ये जो अनंतनाग और कीरीबल अनंतनाग में छापेमारी हो रही है, मैसर अहमद का नाम आया है कि उसके घर पे छापा पड़ा। फारूक अहमद एक और शख्स है कमड़ का, जिसके घर में छापेमारी हो रही है। जो अनंतनाग की बात करें, यहाँ पे एक शख्स की बात आई है, उसके घर में छापेमारी हो रही है। ये पांदरेठन का इलाका है, यहाँ श्रीनगर के मजाफात में पड़ता है। पुलवामा की तरफ जब हम जाते हैं, केस के बारे में अभी तक ये नहीं सामने आया है कि ये कौन सा केस है, लेकिन SIA का जहां तक ताल्लुक है, SIA ने जो भी छापेमारी की, या वो मिलिटेंसी नार्कोटिक फंडिंग को लेकर या फिर मिलिटेंसी को जिस तरह की फंडिंग आ रही है उसको लेकर की, और जमात इस्लामी को लेकर, जमात इस्लामी के जो अंडरग्राउंड फंडिंग है क्योंकि वो बैंड है, उसकी जो फंडिंग को लेकर भी जनूबी कश्मीर में कुछ अभी कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सील किया गया था कुछ अरसा पहले। तो ये 2 मामले हो सकते हैं। छापेमारी के जो केस बनता है, केस जाहिर सी बात है दर्ज होगा, लेकिन अभी उसकी पूरी जानकारी नहीं आई है कि आया ये जो छापेमारी आज की है ये किस केस के सिलसिले में है। बिल्कुल शबीर, और जिस तरह से आपने तमाम तर तफसीलात यहाँ पर दी हैं वो बेहद काबिल गौर है। शबीर, आपसे एक तज्जिया ज़रूर हम यहाँ पर चाहेंगे। जिन इलाकों में ये छापेमारी की जा रही है, आप उन इलाकों के बारे में बेहतर हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं। बेहद सेंसिटिव ये इलाके माने जाते हैं, इसीलिए ये जो छापेमारी की जा रही है ये भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। शबीर, देखिए बिल्कुल सही बात। अगर आप जनूबी कश्मीर की बात करें तो शुपिया या फिर अनंतनाग के ये जो इलाके हैं, कीरीबल है, कमड़ है, यहाँ पे दोनों मामले, जनूबी कश्मीर का तो आपको पता है कि वो मिलिटेंसी का एक जमाने में गढ़ रहा है और जो भी फंडिंग वगैरह हुई वो ज्यादातर वहीं से हुई। और जो मिलिटेंट जिन्होंने पिछले कई सालों से यहाँ पे जो एक्टिव रहे, ज्यादातर इस इलाके से रहे, कुलगाम, अनंतनाग और शुपिया और कुलगाम खास तौर पे। तो एक जो जाविया एक ये है। दूसरा जाविया जो जमात इस्लामी एज एन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काम कर रही थी, हालांकि जमात इस्लामी के और भी काम थे, लेकिन उनको जब जोड़ा गया, जब जमात इस्लामी का एक धड़ा जो मिलिटेंसी में बाद में आया, उनको जब जोड़ा गया तो अब की बार जब वो बैन हुए तो उनकी भी अच्छी खासी वहां पे प्रेजेंस जमात की रही है। आप यहाँ पे अगर हम सोपोर की बात करें, जलूरा सोपोर में जो छापेमारी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जलूरा का इलाका या सोपोर का पूरा इलाका, वहां जमात इस्लामी के साथ काफी वाबस्तगी रही है। जमात तब से जब से वो यहाँ जमात का ज़हूर हुआ, जब यहाँ पे मिलिटेंसी भी नहीं थी। जाहिर सी बात है आलूसा बांडीपोरा की बात करें, जहां छापेमारी हो रही है, वहां दोनों एंगल हमारे जहन में अभी है। अब ये साफ नहीं है कि ये अब की बार बिल्कुल शबीर, और इस अहम मामले पर लगातार हम अपडेट अपने तमाम नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए। तो नाज़रीन, इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।